अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल सहर अमीन ऑफिशियल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं। हर सियासतदान को यही है कि बस मुझे वोट डाला जाए, मुझे सेलेक्ट किया जाए, फलाना ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की जाती है। इसी तरह आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे प्यारे चुनु मुनु से सियासी लीडर बिलावल भुट्टो साहब के, जिनका ये कहना है कि अब जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो बुज़ुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, घर बैठे आराम कर, अब मुझे मौका दे, मैं पाकिस्तान संभालूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की, उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि बच्चों का काम नहीं सियासत करना, सियासत बड़ों का काम है, उन्हीं को संभालना चाहिए, हम सियासत बच्चों के हाथ में नहीं देंगे। अगर उन्होंने सियासत बच्चों के हाथ में दे दी तो मौलाना फजल रहमान कहाँ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे इस बुजुर्गी में, और जरदारी साहब का क्या बनेगा। जरदारी साहब से मुझे ये याद आया, जरदारी साहब का भी कुछ कहना ये है अपने बेटे को लेकर। इन्होंने जियो में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि बिलावल अभी छोटा है, ना तजर्बाकार है, और इसके अलावा जो है उनकी अभी सियासत जो है वो भी सीख रहे हैं, उनको आती नहीं है। जबकि बात करेंगे बेटे की, तो बेटा तो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान तो एक खिलौना है, जो मर्जी जिस मर्जी के हाथ में दे तो जो आएगा हमारी बजा के जाएगा। पाकिस्तान ही तो है, सियासत की डुगडुगी किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में नहीं जाएगी, लेकिन हर कोई चाहता है कि ये डुगडुगी मेरे हाथ में मिले और मैं इनको बचाऊँ और हम बचते रहेंगे। तो नाज़रीन, इस वाले साहब क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताती जाए कि बिलावल भुट्टो जो है आजकल काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं अपने इर्द के जितने सियासी लोग हैं। पहले अगर देखा जाए तो हमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जब इमरान खान साहब बाहर थे तो कभी आपस में इनका भाईचारा देखने को मिलता था। लेकिन जैसे इमरान खान साहब अंदर गए तो भाईचारे को भी नज़र लग गई। अब भाईचारा किधर है, अब भाईचारा कहीं पर नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि बुजुर्ग हो क्यों, घर बैठो, मस्जिद में बैठो, मदरसे में बैठो, सियासत छोड़ दे, हमें आने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, अब जैसे कि जरदारी साहब ने अपने बेटे के बारे में तो ये कह दिए कि वो तो अभी सीख रहा है, अभी सियासत सीख रहा है। तो क्या लगता है इसमें, इस बयान को लेते हुए तो काफ़ी सवाल जहन में आते हैं। 3 सवाल तो मेजर जहन में आते हैं। सबसे पहला ये कि क्या जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो इनकी आपस में क्या नहीं बन रही, और सेकंड सवाल ये कि क्या जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को सियासत पूरी देने से डर रहे हैं कि अगर सियासत बिलावल को दे दी तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसके अलावा अगर बात करें हाल ही में होने वाले इंटरव्यू की, तो जरदारी साहब का ये भी कहना था कि टिकटें मैं सेलेक्ट करूँगा कि किसको देनी है, और बिलावल को भी टिकट मैं ही दूंगा। तो यानी कि दोनों बाप बेटे की नहीं बन रही। लेकिन अगर हम बात करें जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब चूँकि माने जाते हैं मास्टरमाइंड बंदे समझे जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जरदारी साहब की चाल हो सकती है कि बेटे की टांग यहाँ और बाप की टांग यहाँ, तो इसमें भी कोई ना कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि बहुत पुराने प्लेयर है, इतनी जल्दी से अपनी बॉल जो है अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अब हम आते हैं हमारे प्यारे गोलू मोलू गंजू टकलू और नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब का भी यही कहना है कि सियासत नहीं संभाल सकता, मेरे मुबारक कदम पाकिस्तान में पड़े, अब देखना इज्जत तो सारी मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि लानत पड़ेगी। तो वो भी आपके सामने मरी शरी का विजिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान घूम रहे हैं कि कहाँ कहाँ पैसा लगाया, कहीं की ज़रूरत तो नहीं है। और अब हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की तो अभी शादियों के मसले नहीं ख़त्म हो रहे, तो मुल्क एक अलग चीज़ है। इन्होंने भी मुल्क बदलने की कोशिश की थी, तो अब क्या हुआ, इमरान खान साहब जेल में। तो मज़ीद अगर हम सियासी चीज़ों को देखें और मद्देनज़र रखते बात करें, तो इस टाइम जो देखा जा रहा है PTI को ज़्यादा जो लीड कर रहे हैं, आपने उनका डायलॉग तो सुना होगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, इस टाइम तो वही देख रहे हैं। बल्कि अगर यहाँ प्रोग्राम का यहाँ तो पूरा का पूरा पाकिस्तान बढ़ चुका है। क्या जरदारी साहब को भी कंफ्यूजन है इस चीज़ में कि क्या मेरा बेटा सियासत संभाल सकेगा या सकेगी, शायद इसलिए वो कंफ्यूज है, इसलिए वो सियासत बिलावल के हाथ में नहीं देना चाहते। जबकि कुछ का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको शेख रशीद ही संभाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों का प्यार आपस में एक जैसे, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सियासत छोड़ दे, सियासत इनके बस के बात नहीं है, सियासत बुजुर्गों के बस के बात है, लेकिन बुजुर्ग हमारी बस की बात नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा करके हमें मारेंगे और अपना थोड़ा थोड़ा करके दरिया बना के बाहर निकल जाएंगे। नाज़रीन, कुछ इंकशाफात भी सुनने को आ रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब जो है मुल्क से चले जाएं। इसी के साथ अपनी हौसला हेरमिन को दे इजाज़त, फिर आ जाऊँगी किसी नई मज़ेदार सी चटपटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेगा।